वृषभ राशि वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि उनके ही राशि स्वामी शुक्र देव कर्क राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जहां पहले से ही गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, तो गुरुदेव और शुक्र देव की यह युति एक बहुत अच्छा संयोग कहा जा सकता है। जब दो शुभ ग्रह आपस के अंदर युति बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो कई जीवन के अंदर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्र देव को ज्योतिष शास्त्र के अंदर धन का, वैभव का, आकर्षण का, प्यार का और साथ के अंदर भौतिक संसाधनों का कारक ग्रह कहा जाता है। जब शुक्रदेव और गुरुदेव की युति होती है, तो जीवन के अंदर वृषभ राशि वालों के जीवन के अंदर 5 बड़ी ये खुशखबरियां देखने को मिलेगी। तो भाइयों और बहनों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत के अंदर मैं आप लोगों को के उस प्रश्न का भी जवाब दूंगी जो आप लोगों के मन के अंदर निरंतर चलता रहता है कि गोचर में ग्रहों की स्थिति तो बहुत अच्छी है। आप लोग वीडियो में भी बहुत अच्छा बताते हैं कि वृषभ राशि वालों का समय अच्छा चल रहा है, तो हम लोगों का समय तो अच्छा आया ही नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों को अंत में दूंगी, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए मुद्दे की बात करते हैं। इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। बात करते हैं कि वो 5 कौन सी बड़ी खुशखबरियां हैं जो वृषभ राशि वालों के जीवन के अंदर आने वाली है। शुक्रदेव और गुरुदेव के इस युति से आपके जीवन के अंदर वो 5 बड़ी खुशखबरियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली खुशखबरी है कि धन का लाभ और आर्थिक सुधार। गुरुदेव और शुक्रदेव के इस युति से आप लोगों के जीवन के अंदर धन और लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप लोगों की आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार होगा। शुक्रदेव का यह गोचर आप लोगों के आर्थिक मामलों के अंदर कुछ हद तक यानी कि पूरी तरीके से राहत देने के संकेत दे रहा है। अब तक आप लोगों के बहुत ज्यादा खर्चे बढ़े हुए थे, खर्चे आप लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, आप लोगों के अनावश्यक खर्चों की झड़ी लगी हुई थी। तो भाइयों और बहनों, अब आप लोगों की सेविंग्स भी हो सकेगी और साथ के अंदर आपके जो खर्चे काफी अधिक मात्रा के अंदर हो रहे थे, वो सब भी आप लोगों के धीरे धीरे कम होने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को उनके कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी, उनको नए अवसर देखने को मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेगी, उनके अंदर एक आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और साथ के अंदर जो वो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर उन लोगों को सफलता हासिल होगी। जो लोग व्यापार के क्षेत्र के अंदर हैं, उन लोगों को व्यापार के अंदर उन्नति देखने को मिलेगी। उनके पार्टनर के साथ, यदि वो लोग पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करते हैं, तो पार्टनर के साथ सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। दोनों की सहभागिता से आप लोग जो भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के अंदर कार्य करेंगे, उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। आप लोगों के बाजार के अंदर नए संपर्क बढ़ेंगे, बाजार के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ के अंदर बाजार के अंदर आप लोगों को नए अवसर देखने को मिलेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के आय के नए स्रोत मिलेंगे और आप लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जो लोग जॉबलेस है, उन लोगों को जॉब मिल सकेगी। जो लोग बड़े पैकेज के ऊपर काम करने की सोच रहे थे, उन लोगों को बड़े पैकेज पर काम करने के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप लोगों ने कोई बड़ा निवेश किया था, तो वो निवेश के का लाभ अब तक आप लोगों को नहीं मिल सका था, लेकिन अब आप लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा। यह जो समय है वो आपको आर्थिक मामलों के अंदर समझदारी से काम लेने की और प्रेरित करने के अंदर सहायक होगा। अब दूसरी बड़ी खुशखबरी है परिवार के अंदर खुशियां। देखिए, परिवार के अंदर यदि पॉजिटिव एनर्जी होती है, कोई कलह की स्थिति नहीं रहती है, तो आदमी कार्य क्षेत्र के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है और वहां पर सक्रिय होकर कार्य करता है, जिसकी वजह से उसके आर्थिक मामलों के अंदर आप लोगों को आय के स्रोत देखने को मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे, जिसको वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरा करता हुआ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगा। अब तक आपके परिवार के अंदर कोई आपसी कलह की स्थिति चली आ रही थी, वो समाप्त होगी। आपके परिवार के अंदर खुशियों का वातावरण रहेगा और आपके जो कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला था, जो आप लोग उसकी वजह से काफी परेशान थे परिवार के अंदर, तो उसके अंदर आप लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और साथ के अंदर यदि आप लोग कोई भूमि, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आप लोगों को सफलता हासिल होगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और साथ के अंदर परिवार के अंदर कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है किसी भी के भी द्वारा, जिससे की वजह से आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी। अब तीसरी बड़ी खुशखबरी है करियर और व्यापार के अंदर उन्नति। तो भाइयों और बहनों,
करियर और व्यापार के अंदर शुक्र देव और गुरुदेव की इस युति की वजह से आप लोगों के एक उन्नति देखने को मिलेगी। अब तक आप लोग अपने जो करियर है उसके अंदर ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को उसके अंदर ग्रोथ होती नजर आएगी। अगर आप काफी टाइम से जॉब के लिए परेशान हो रहे थे, कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो अब उसके योग बनते नजर आएंगे। आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नए अवसर, नई जिम्मेदारियां, अधिकारी वर्ग का सहयोग आदि की प्राप्ति होगी, जिसके लिए आप लोगों की लाभ की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के प्रमोशन के भी चांसेस बन सकते हैं, बोनस आदि भी मिल सकता है। यदि आप अच्छे पैकेज के ऊपर काम करने की सोच रहे हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को सहायता मिल सकेगी। साथ के अंदर जो व्यापार करने वाले हैं वो अपने व्यापार को विस्तार से बढ़ाने के अंदर काफी ये जो शुक्र गुरुदेव की युति है आपको सहयोग प्रदान करेगी। आपको कोई नई योजना शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ तो आप लोगों को उसके अंदर सहायता मिलेगी। इसके अलावा अब आप लोगों का जो बड़ा निवेश आप लोग यदि अपने व्यापार के अंदर करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को अनुकूल स्थितियां देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी मेहनत और आपकी योग्यता लोगों की नजरों के अंदर आएगी, जिसकी वजह से आपकी मान प्रतिष्ठा के अंदर वृद्धि होती नजर आएगी। अब भाइयों और बहनों, चौथी बड़ी खुशखबरी है कि रुके हुए कार्यों में सफलता। अब तक आपके जो कार्य रुके हुए थे उसके अंदर आप लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। भाग्य आपका कदम कदम के ऊपर साथ देगा। इसके अलावा आप लोगों की कोई कागजी कार्रवाई थी, कोई प्रॉपर्टी के कागज थे जो आप लोगों के किसी कारणवश अटके हुए थे, तो उन सब के अंदर भी आप लोगों को गति होती नजर आएगी। साथ के अंदर जो काम महीनों से अटका हुआ था, छोटे छोटे काम थे जो बन नहीं पा रहे थे, उनके कोई आप लोगों को सफल परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को इस संदर्भ के अंदर आप लोगों को इन सबके परिणाम और लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। जो काम महीनों से अटके हुए थे उनके अंदर आप लोगों को गति होती नजर आएगी। साथ के अंदर आपके प्रयासों से सही दिशा मिलने की वजह से आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। फिर पांचवी और सबसे बड़ी खुशखबरी है भाग्य का साथ। भाइयों और बहनों, गुरुदेव और शुक्रदेव आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं युति बनाकर, तो उनकी सातवीं दृष्टि जब आपके भाग्य भाव के ऊपर जाएगी तो आप लोगों को भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब तक जो आपके जो भी काम रुके हुए थे, किसी कारणवश पॉइंट पर चले जाते थे, लेकिन वो काम होते होते रुक जाते थे, लेकिन अब आप लोगों के भाग्य के बूते सब काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। भाग्य जब साथ देता है तो नए अवसर, नई जिम्मेदारियां आदि इंसान को मिलती है, और वो मिलती है तो उनके आय के स्रोत बढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर जो लोग काफी टाइम से कोई काम अटका हुआ था, पूरा नहीं हो पा रहा था, कोई बड़ा आप निवेश करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, किसी कारणवश वो रुका हुआ था, उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो अब भाग्य का सपोर्ट आप लोगों के लिए पूरा पूरा रहेगा और आपके जितने भी काम अटके हुए थे वो सब पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, वृषभ राशि वालों के लिए 5 बड़ी खुशखबरियां हैं, जो कि शुक्र देव यानी कि आपके राशि स्वामी जो है उनके का गोचर कर्क राशि के अंदर होगा, जिसकी वजह से गुरुदेव वहां पहले से विराजमान है। तो इन दोनों की युति से आप लोगों के जो 5 बड़ी खुशखबरियां मैंने बताई हैं वो आप लोगों को मिलने वाली हैं और सकारात्मक परिणाम देने वाली हैं। लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक परिणाम भी होते हैं तो नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। तो आप लोगों को किन किन बातों की सावधानी रखनी है? सबसे पहले आप लोगों को आलस्य से दूर रहना है। उसके बाद आप लोगों को जो भी आपके सामने आपके कार्य क्षेत्र, चाहे व्यापार हो चाहे जॉब हो, उसके अंदर कोई अवसर आते हैं तो उनको आप लोगों को अनदेखा नहीं करना है, उनके ऊपर काम करना है, पूरी पूरी मेहनत करनी है और पूरे पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, तभी आप लोगों को सफलता हासिल होगी। क्योंकि ये ग्रहों का गोचर अच्छा होने से ही कुछ नहीं होता है, साथ के अंदर आप लोगों को कर्म भी करना पड़ता है और अपने एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, तभी ग्रहों की एनर्जी काम करती है और आप लोगों को सही दिशा बताती है। और सही दिशा बताती है उसकी वजह से आप लोगों को आय के कई स्रोत देखने को मिलते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उसके अलावा परिवार के साथ आप लोगों को प्यार और सहयोग की भावना रखनी है। परिवार से ही
पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यदि आदमी, इंसान, कोई भी व्यक्ति परिवार से पॉजिटिव एनर्जी लेके निकलता है तो बाहर भी पॉजिटिव एनर्जी रखता है और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर वो बहुत अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से आय के नए स्रोत मिलते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो आप लोगों को परिवार के साथ प्यार और सहयोग की भावना रखनी है, जिससे कि आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। उसके बाद आप लोगों को धन का सही प्रबंधन भी करना है कि आप लोग जो भी कमा रहे हैं वो आप लोगों को कितनी सेविंग करनी है, कितना खर्चा करना है, इसका एक बजट बनाकर उसके बाद ही आप लोगों को अपनी ये जो धन संबंधी परेशानियां हैं वो आप लोगों की खत्म हो सकेगी। धन का यदि आप लोग सही प्रबंधन करेंगे तो आप लोगों के धन जुड़ेगा भी और साथ के अंदर खर्चे भी कम होंगे और आप लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उसके बाद आप लोगों को सबसे अंतिम जो सावधानी रखनी है वो है सकारात्मक सोच बना के रखना। भाइयों बहनों, यदि आप लोग पॉजिटिव रहते हैं, कोई भी इंसान यदि पॉजिटिव रहता है तो उसको उसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिलते हैं। वो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके निकलता है तो बाहर भी पॉजिटिव एनर्जी रखता है, अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, जिसकी वजह से उसके बिगड़ते हुए काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी सोच जो है वो सकारात्मक रखनी है। अब भाइयों बहनों, उपाय क्या किया जाए जिससे कि यह जो गोचर है वो आप लोगों को सकारात्मक परिणाम दे सके? तो आप लोगों को प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी माँ की पूजा करनी है पूरी श्रद्धा के साथ। उसके अलावा ओम शुक्राय नमः का जाप करना है 108 बार और सफेद मिठाई का दान करना है, गरीबों की सहायता करनी है और घर में स्वच्छता रखनी है और सुगंध का वातावरण रखना है। आप लोग सुगंध का वातावरण रखने के लिए कपूर जला सकते हैं, गूगल जला सकते हैं, अगरबत्ती से भी सुगंध का वातावरण रख सकते हैं, जिससे कि आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और लक्ष्मी माँ आपके घर के अंदर प्रवेश कर सके। अब मैं आप लोगों को उस प्रश्न का जवाब देने वाली हूँ जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था। तो भाइयों बहनों, वो सभी का जो प्रश्न था वो ये है कि अगर आप लोगों को गोचर के अंदर ग्रहों की स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता है तो बहुत कुछ डिपेंड आपकी कुंडली के ऊपर भी करता है कि कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की स्थिति क्या है, आपकी दशा और अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा कैसी चल रही है। यदि ये आपके ग्रहों की प्रत्यंतर दशा और दशा अच्छी चलती है तो आप लोगों को परिणाम अच्छे मिलते हैं। यदि ये खराब चलती है तो चाहे गोचर के अंदर कितने ही ग्रह अच्छे आ जाएं लेकिन आप लोगों को इसके परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही यदि आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति अच्छी है और यदि थोड़ी बहुत भी यदि अच्छी है तो आप लोग ये उपाय करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। और जो ये महागोचर बना हुआ है गुरुदेव और शुक्रदेव का, वो आप लोगों की यह युति जो है आप लोगों को सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगी। जिनकी कुंडली में गुरुदेव और शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं भी है तो भी यदि वो ये उपाय करेंगे तो जो यह गोचर है उनके लिए जो नकारात्मक परिणाम आप लोगों को मिलने वाले हैं वो सकारात्मक परिणाम के अंदर बदल जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और अंत के अंदर जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।